डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा भारत के प्रसिद्ध संसद, शिक्षावादी, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार को बंगाल के पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सचिंद्र दास सिन्हा का नाम सबसे प्रमुख है। सन 1910 के चुनाव में 4 महाराजों को परास्त कर वे केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें एक परंपरा का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाने का श्रेय प्राप्त है। बिहार का इतिहास सचिंद्र दास सिन्हा से शुरू होता है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर सबसे पहले उन्होंने ही बिहार की बात उठाई थी। कहते हैं डॉक्टर सिन्हा जब वकालत पास कर इंग्लैंड से लौट रहे थे, तब उनसे एक पंजाबी वकील ने पूछा था कि मिस्टर सिन्हा, आप किस प्रांत के रहने वाले हैं। डॉक्टर सिन्हा ने जब बिहार का नाम दिया तो वह पंजाबी वकील आश्चर्य में पड़ गया, इसलिए क्योंकि तब बिहार नाम का कोई पत्र था ही नहीं। उसके यह कहने पर कि बिहारी नाम का कोई पत्र तो है ही नहीं, डॉक्टर सिन्हा ने कहा था नहीं है, लेकिन जल्दी होगा। यह घटना फरवरी 1893 की बात है। डॉक्टर सिन्हा को ऐसी और भी घटना ने जजों को रखा जब बिहारी युवाओं के कंधे पर बंगाल पुलिस को बिल्ला देखते तो गुस्से से भर जाते थे। डॉक्टर सिन्हा ने बिहार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए नवजागरण का संकल्प किया। इस मुहिम में महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नंदा किशोर लाल राय, बहादुर कृष्ण साय जैसे मुट्ठी भर लोग ही थे। उन दिनों सिर्फ द बिहार हेराल्ड अखबार था, जिसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। तमाम बंगाली अखबार बिहार के पृथक्करण का विरोध करते थे। पटना में कई बंगाली पत्रकार थे जो बिहार के हित की बात तो करते थे, लेकिन इसके पृथक राज्य बनाने के विरोधी थे। बिहार अलग राज्य के पक्ष में जनमत तैयार करने या कहे माहौल बनाने के उद्देश्य से 1894 में डॉक्टर सिन्हा ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ द बिहार टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। स्थितियां बदलते देख बाद में बिहार क्रॉनिकल भी बिहार अलग प्रांत के आंदोलन का समर्थन करने लगा। 1907 में महेश नारायण की मृत्यु के बाद डॉक्टर सिन्हा अकेले हो गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मुहिम को जारी रखा। 1911 में अपने मित्र सर अली इमाम से मिलकर केंद्रीय विधान परिषद से बिहार का मामला रखने के लिए उत्साहित किया। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार और ओडिशा के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इन फॉसिल की घोषणा कर दी। यह डॉक्टर सिन्हा और उनके समर्थकों की बड़ी जीत थी। डॉक्टर सिन्हा का बिहार के नवजागरण में ही वही स्थान माना जाता है जो बंगाल नवजागरण में राजा राममोहन राय का है। उन्होंने न केवल बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत की, बल्कि सामाजिक चेतना और संस्कृति विकास के उद्रेक का भी बने। पटना संविधान सभा नियमावली निर्माण के प्रथम दिवस की है और उसका संबंध हिंदी भाषा से है। झांसी के माननीय रघुनाथ विनायक दुलेकर संविधान निर्माण सभा के सदस्य थे, जो बाद में लोकसभा के सांसद तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष हुए। वह बड़े विद्वान, धर्मनिष्ठ, कर्मठ और कुशल राजनेता भी थे। संविधान सभा में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दक्षिण भारत तथा मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। गवर्नर जनरल ने पटना के प्रख्यात विधिवेत्ता सचिंद्र दास सिन्हा को वरिष्ठता और श्रेष्ठता के कारण इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने अधिकतर नियम बना जाने तक कार्य संचालन के लिए यह प्रस्ताव रखा कि जब तक संविधान सभा अपने संचालन की नियमावली स्वयं नहीं बन लेती, तब तक केंद्रीय धारा सभी के नियमानुसार यह कार्य किया जाए। तदनुसार कार्यप्रणाली को बनाने के लिए जैविक प्रणाली के केंद्रीय धारा सभा के नियमों के अनुसार एक लंबा प्रस्ताव भेजा, जिसके अनुसार संविधान सभा को वह नियम निर्माण समिति गठित करना था जो संविधान सभा की कार्यप्रणाली के नियम और उसके अधिकारों का नियम करने के प्रारूप बनकर संविधान सभा में उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती। कृपलानी जी का यह प्रस्ताव समस्त संविधान सभा सदस्यों के पास भेजा गया कि अगली बैठक की तिथि के पूर्व तक यदि कोई संशोधन हो तो सचिव संविधान सभा तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता। इस पर माननीय रघुनाथ विनायक दुलेकर ने इस प्रस्ताव पर संशोधन भेजा कि यह कार्य नियमावली गठन समिति अपने नियम हिंदुस्तानी में बनाए। वे नियम अंग्रेजी में अनुवाद किए जा सकते हैं। जब कोई सदस्य किसी नियम पर तर्क करे तो वह मूल हिंदुस्तानी का उपयोग करे और उस पर जो निर्णय किया जाए वह भी हिंदुस्तानी में हो।